नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और अप्रैल महीने की राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 13 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि में रहेंगे। शुक्र जो है वो 31 मार्च से 25 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे। बुध जो है वो 9 तारीख से 10 तारीख तक मीन राशि के अंदर है, जिसमें 2 तारीख से लेकर 25 तारीख तक वक्र अवस्था में बुध रहेंगे। मंगल 23 अप्रैल से मीन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि। शनि मंगल की युति 23 तारीख तक है। दशमेश बनकर मंगल लग्न के अंदर बैठे हैं। मुझे लगता है ये महीना बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज का है। सबसे बड़ी चीज ये है कि शनि मंगल का योग जो है वो एक टेक्निकल पर्संस के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में है, जो आईटी क्षेत्र में है, जो मेडिसिन के अंदर है, उन सब की जो कहते हैं ना कि करियर से रिलेटेड जो बड़े डिसीजंस हैं वो मुझे लगता है 23 तारीख तक बहुत ही एफिशिएंटली आप ले पाएंगे। जो इंडिपेंडेंटली बिजनेस करते हैं उनके लिए भी 23 तारीख तक का समय बहुत ही बेहतर है, जहां दशमेश बनकर मंगल लग्न में बैठे हैं। जॉबलेस लोगों के लिए भी एक बेहतर अवस्था कहूंगी। कहीं पर भी मुझे लगता है कि अगर आप टेक्निकली इन्वॉल्व हैं कोई भी प्रकार के जॉब में, तो ये आपकी एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय गुरु बनकर तृतीय स्थान में है। द्वितीय भाव में बुध, राहु और सूर्य, और बुध नीचस्थ होकर बैठेंगे 9 तारीख से, वक्र अवस्था में आएंगे। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि 2 से 25 तक वक्री है सेकंड हाउस में। यहां शुक्र भी रहेंगे, तो मैं कहूंगी कि परिवार के अंदर कहीं पर भी ईगो क्लैश में मत पड़िएगा। वाणी यहाँ फैमिली के विवादों से आपकी वाणी बहुत ज्यादा मुझे लगता है खराब हो सकती है। परिवार के अंदर विवाद रहेगा, क्लैश रहेगा, क्योंकि ग्रहण दोष भी 13 तारीख तक, सूर्य राहु भी यहाँ पर है। मुझे लगता है इस पूरे ही महीने किसी भी फैमिली विवाद में बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने से बचना चाहिए। यहाँ एक तरह से कहा जाए कि वाणी दोष बनता है, तो बहुत ध्यान रखिएगा अपने शब्दों पर, नहीं तो यहाँ पर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सेविंग्स मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहे। यहाँ पर कुछ फैमिली से रिलेटेड खर्च मुझे नजर आते हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको कुछ एक्सपेंसेस उठाने पड़ सकते हैं। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीयेश मंगल बनकर आपके लग्न पे है और सूर्य और गुरु की युति बनती है यहाँ पे। 13 तारीख के बाद कोई भी इनिशिएटिव लेते हो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता, और 13 से 23 तक का समय मुझे लगता है बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाने वाला समय है, जहां पर कहते हैं ना आप कहीं पर भी ट्रैवलिंग करते हैं तो लाभ है, जो मेडिकल में है उनके लिए लाभ है, करियर के अंदर बहुत अच्छी सफलता है, और जो रुके हुए कार्य है वो 13 तारीख के बाद बनना शुरू होंगे। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि जो टीचिंग क्षेत्र में है उनके लिए सबसे बेस्ट समय रहेगा। जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो 13 तारीख के बाद का समय बहुत ही अच्छा है। कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो 13 तारीख के बाद कीजिए। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश शुक्र बनकर सेकंड हाउस के अंदर है, राहु के साथ उच्च के होके बैठे हैं। यहाँ प्रॉपर्टी के अंदर कहूंगी कि आप कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं पर भी कोई बाधा नहीं है और आपको लेना चाहिए, क्योंकि गुरु मंगल की भी पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध चतुर्थ भाव से है। तो इस तरह के कार्यों के लिए एक अच्छा समय है। मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई माता पिता से मिली हुई प्रॉपर्टी है या आपके पूर्वजों से मिली हुई कोई प्रॉपर्टी है, तो उसमें विवाद रहेगा। उस विवाद की वजह से क्लैश हो सकता है, और मुझे लगता है ये आपके घर के अंदर झगड़े का कारण भी होगा। इसकी वजह से शायद आपके कहीं पर भी विवाद हो तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद में बहुत संयम बना के रखना पड़ेगा, शांति से चीजों को डील करना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थेश बनकर शुक्र की अवस्था है।
यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ खर्च भी मुझे दिख रहे हैं, मगर उच्च का शुक्र है तो आपको अपने शेयर की प्राप्ति डेफिनेटली होगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश बुध बनकर सेकंड हाउस में नीचस्थ है। इनिशियली शुरुआत में सेकंड हाउस में है, तृतीय स्थान से सेकंड हाउस के अंदर जाते हैं, यानी कि तीसरे घर से द्वितीय स्थान तक। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि नीचस्थ है, वक्री भी है। स्टूडेंट्स को इस महीने थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। स्पेशली कहा जाए कि किसी भी प्रकार के कहते हैं ना कि कोई कोर्स को छोड़कर दूसरे कोर्स की तरफ चले जाना, फोकस में कमी रहना, एंजाइटी ड्रिवन इश्यूज रहेंगे, कोई रिलेशनशिप की वजह से आपके एजुकेशन पे अफेक्ट हो सकता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है इस महीने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पर भटकाव होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। आपके फैमिली के अंदर भी मुझे लगता है कि अगर कोई विवाद भी होगा तो वो बच्चों की वजह से भी हो सकता है। बच्चों की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, और यहाँ डेफिनेटली विचार मतभेद रहेंगे। शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से मुझे लगता है इस महीने आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज्यादा फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड जो है वो चंद्रमा है, और यहाँ पर मुझे लगता है हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है, मगर ब्लड प्रेशर से संबंधित अगर कोई समस्या है या बोन से रिलेटेड कुछ इश्यूज है तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर शत्रु आप पे कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे। सेवंथ हाउस की बात करते हैं। सेवंथ लॉर्ड सूर्य बनकर आपके सेकंड हाउस में राहु के साथ ग्रहण दोष में है, और बाद में तृतीय स्थान में। देखिए, अगर कोई भी प्रकार का विवाद है गृहस्थ जीवन में, परिवार के साथ कोई विवाद है, 13 तारीख के बाद वहां पर एक बहुत बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे आपको। अगर कोई विवाद था भी सही तो उसको आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और यहाँ पर मुझे लगता है एक बहुत अच्छा योग है। अगर आप पार्टनरशिप का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो 13 तारीख के बाद कीजिएगा। सूर्य उच्च के बनते हैं, आपके कार्य जो भी रुके हुए बिजनेस में आपके आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे लेवल का सक्सेस आपको प्राप्त होगा। और मैरिड लाइफ में अगर कोई भी विवाद है तो वो 13 तारीख के बाद सॉर्ट आउट होगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टमेश जो है बुध बनकर आपके द्वितीय स्थान में है। इस महीने रिसर्च ओरिएंटेड जो भी कार्य है उसमें थोड़ा सा भटकाव रहेगा। केतु कभी कभी एकांत प्रिय बनाता है, तो आप खुद के सेटल्ड दिमाग से डिसीजंस लीजिएगा तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश शुक्र बनकर आपके द्वितीय स्थान में है, भाग्य का स्वामी बनकर आपके सेकंड हाउस में है, फैमिली के घर में है। तो फैमिली से आपको काफी लाभ होगा, भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा। यहाँ पर पिता की प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ है। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। तो दशमेश मंगल बनकर लग्न में है, 23 दिन का समय बहुत बेहतर है। और सूर्य के परिवर्तन के बाद मुझे लगता है कि जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए 13 से 23 तक का समय बहुत ही एक्सीलेंट है। कहीं पर भी परफॉर्मेंस है, कहीं पर भी आपका कार्य है, वहां आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होगी। गवर्नमेंट सेक्टर में है उनके लिए बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। 11th हाउस की बात करते हैं तो 11th लॉर्ड गुरु बनकर तृतीय स्थान में है। ये महीना एक तरह से इनिशिएटिव के लिए बहुत अच्छा है। कोई बड़ा कार्य शुरू करना चाहते हैं, पब्लिक सपोर्ट की बात की जाए, कहीं पर आपको अथॉरिटीज का जो सपोर्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो वहां पर 13 तारीख के बाद बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। 13 से आपके कार्य बनना शुरू होंगे जो भी डिलेड थे, और बहुत पॉजिटिवली बनेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड लग्न में है, तो विदेश के कार्यों में बहुत अच्छी सफलता है। जो भी विदेश जाना चाहते हैं, स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते हैं, और स्पेशली जो आईटी क्षेत्र में और मेडिकल में है, उनको एक्सीलेंट योग बना हुआ है कि जहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी। ये एक तरह से कहा जाए कि विदेश से रिलेटेड कोई भी खर्च अगर आपको उठाने पड़ते हैं तो वो आपके लिए फेवरेबल है। यहाँ पर अगर कोई भी प्रकार का लीगल मैटर है तो वहां पर मुझे लगता है कहीं पर भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे।
जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।